तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राज ब्रदर्स के नाम के इस चैनल में। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 का लाया हूँ कि इसमें मैं एक सेकंड चैप्टर की बात करूँगा कि मेरा एसिड बेस एंड साल्ट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर मैं बात करूँ एसिड बेस एंड साल्ट की, तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी आपका जो आ जाता है कि यहाँ पर जैसे कि आप किसी भी बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पर लिटमस सॉल्यूशन, पेपर डाई, ये सारे आपको चीज़ें मिलेंगी। तो मैं कहता हूँ कि ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंस जो आ जाएगा यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट में आ जाएगा। सॉरी, साल्ट का नहीं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से रिएक्शन वो करता है, किस तरह से वो रिएक्शन नहीं करते। यहाँ पर मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर लाई आउट करेगा। ठीक है, आपको ये और ये जो डायग्राम दे रहा है ना, ये डायग्राम नहीं पूछता। ये जो अगर आपका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट या वाला एग्जाम हो रहा है तब इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपका समेटिव हो रहा है तब ये डायग्राम आएगा। तो अगर अभी आपका एग्जाम हो रहा है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपका एग्जाम उस टाइम पे होगा तब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करके हाउ डू, ये आपको कुछ नहीं करना है। एक फॉर्मूला का सेट होगा, वो मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिससे आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें और नंबर ला सके। ठीक है, और बस कुछ नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले हैं ये सारे फार्मूलाज ही हैं। ठीक है, अब एसिड और बेस में कॉमन क्या है? दोनों का आयंस जो है वही कॉमन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अब अगर बात कर लेता हूँ कि एसिड बेस का वाटर सॉल्यूशन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब समेटिव के लिए है। ठीक है, जब फाइनल एग्जाम हाफ ईयरली होता है, ये सब अभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ही नहीं। जो फॉर्मूला मैंने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज में, केवल वही इंपॉर्टेंट है। आप बोलेगा कमेंट करके, मैं वो भी बता दूंगा। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड बेस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मजाक नहीं कर रहा होता, फिर आपको लगेगा कि फिर इंपॉर्टेंट क्या है, वही केमिकल प्रॉपर्टीज वाला इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये जो डायग्राम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि आपको किस तरह से ये भर लेना है। ठीक है, ये रंग फिर वही है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेगा पूरे के पूरे केमिस्ट्री में। ठीक है, आपका सबसे ज़्यादा यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही पीएच वाला जितना भी है। और ये फैमिली ऑफ साल्ट है कि भाई कॉमन साल्ट कैसे बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है, बेकिंग सोडा उसका यूज क्या है, वॉशिंग सोडा, हालांकि यूजेज उतना नहीं पूछता है अब, केवल कैसे बना है कंपाउंड वही पूछता है। और अगर यूज पूछेगा भी तो उसका वही फाइनल समेटिव, फाइनल एग्जाम जब होता है समेटिव असेसमेंट होगा उसमें पूछेगा। और फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, किस तरह से बना है, तो इसका मतलब मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज, और जितना भी कंपाउंड है वो बना कैसे और किस में क्या पीएच मौजूद है, बस वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बस उतना ही कर लेना है। उसके बाद फिर पूरे के पूरे चैप्टर में ये हमारा जो काम है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है कि भाई पूरा है क्या। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक फार्मूला का पूरा सेट भी दे दूंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर एकदम धुआंधार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसी तरह से प्रतीक राज के ब्रोज को, चैनल को देखते रहिए, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके कि नोट्स बनाने का, और पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।